मुसलमानों की नफरत के बेस पर जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो बिना मुसलमानों के चल नहीं सकता। अगर मुसलमान इस देश से निकाल दिया जाए, पाकिस्तान जैसे ये लोग भेज रहे हैं, अगर पाकिस्तान भेज दें ये लोग, तो हिंदू मोदी जी की राजनीति 5 राज्यों का आकलन कर रहे हैं, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी आई है, लेकिन उसे लंबी फाइट करनी पड़ी। की जनता जो वोट करेगी वो विकास के नाम पे वोट करेगी, न कि धर्म के नाम पे वोट करेगी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था उनका जनता ने स्वागत कर रही है। एक धर्म का मुद्दा है, एक जात का मुद्दा है, एक हिंदुस्तान का मुद्दा है, एक पाकिस्तान का मुद्दा है, एक मुसलमान का मुद्दा है, एक हिंदू का मुद्दा है। अब ये कि उनके पास दरअसल इन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, महंगाई, इस पर तो कोई बात कभी की नहीं है। और ये इनकी किस्मत है या क्या कह लीजिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जनता क्यों नहीं इन्हें समझ पा रही है ठीक से, क्यों नहीं इन्हें सही इनको इनके अंजाम तक पहुंचा। 2024 के लोकसभा चुनावों में लोग कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या स्थिति है उनकी? देखिए, अभी जो 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में नतीजा आ चुका, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ उनकी जीत पर, लेकिन मोदी जी को इस देश के मुसलमानों को बधाई देना चाहिए कि उनकी नफरत की बेस पर आप 10 साल से सत्ता पे काबिज हैं। सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों? मुसलमानों की नफरत के बेस पर जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो बिना मुसलमानों के चल नहीं सकता। अगर मुसलमान इस देश से निकाल दिया जाए, पाकिस्तान जैसे ये लोग भेज रहे हैं, अगर पाकिस्तान भेज दें ये लोग, तो हिंदू मोदी जी की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मोदी जी की राजनीति मुसलमानों पर निर्भर है, मुसलमानों की नफरत पर निर्भर है और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पत्थर थमाया जा रहा है, मुसलमानों से घृणा सिखाई जा रही है, रोडों पे वो लोग नफरत फैला रहे हैं। और मुसलमान जो है दरी बिछाना छोड़कर मोदी सरकार में अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है, वो रोजी रोटी पे लग रहा है, वो पढ़ाई शिक्षा में सबसे आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार में जिस तरह उनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है, फौरी नुकसान मुसलमानों का नजर आता है, लेकिन उनका भविष्य मोदी सरकार में सबसे बेहतर होगा। आने वाले 10 साल बाद इसका नतीजा आएगा कि जिस तरह मुसलमान अपने बारे में सोचने लगा और यूनाइट हो रहा है। पिछले विधानसभा में मुसलमान 90% यूनाइट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मुसलमान अभी तक कभी यूनाइट होकर इतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं दिया। ये शुभ संकेत है मुसलमानों के लिए। हो सकता है इसी यूनाइट होने के चक्कर में कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाए। लेकिन बहुत बड़े स्तर पे देखा गया है मोदी जी को और सनातन को, जो नाता है मोदी जी का और सनातन धर्म का, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं जब से होश संभाल रहा हूँ 6-7 साल से सनातन धर्म सुन रहा हूँ, वरना हिंदू और मुसलमान सुनता था, अगला सुनता था, पिछड़ा सुनता था, दलित सुनता था, ओबीसी सुनता था। सनातन ये 7 साल की पैदाइश है मोदी सरकार में। ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल है 2024 को लेकर जो इलेक्शन है उस पर क्या मुद्दे होने चाहिए, किन चीज़ों को देख कर जनता वोट करेगी, उसके बारे में हम देखिए, मुद्दे शांति, अमन और चैन होना चाहिए। उसके साथ ही शिक्षा, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, शिक्षा आसान हो, चिकित्सा आसान हो। इसके साथ ही रोजगार एक बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। हमको लगता है 2024 में अभी आप जो 5 राज्यों का आकलन कर रहे हैं, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी आई है, लेकिन उसे लंबी फाइट करनी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छत्र राज्य नहीं रहा है और अलग अलग परिस्थितियां आ करके उनके सहयोगी दलों ने अलग अलग स्टेट में आ करके जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस को नहीं, मेरा जनता सवाल यही है, मुद्दा विकास है या धर्म? अभी देखिए, विकास भी मुद्दा है, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि महिलाओं का और थोड़े जो ग्रामीण क्षेत्र के कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जो फ्री वीज की बात आप कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में फ्री वीज का मामला आया है, जो महिलाओं की लाडली बहना योजना है उसको जो है 23 साल से घटा के 21 साल कर दिया, तो महिलाओं में उन्होंने पैठ बनाया है। जो पुरुष वर्ग का वोटर है वो तो विकास, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर बात करता है, लेकिन महिलाएं ज़्यादातर जो कम पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी, ज़्यादातर नहीं पढ़ी लिखी लोग हैं, तो वो अपने घरों में रहती हैं। तो उनको क्या होता है कि हमें 1250 रुपये मिल तो रहे लाडली बहना योजना के तहत, हम तो भाई फ्री थे, कुछ नहीं, घर में खाना बनाते, लेकिन 1250 रुपये हमको मिल रहे हैं। टारगेटेड वोट है ये, आप ऐसा कह रहे हैं? जी हाँ, टारगेटेड वोट है ये। और ये फ्री बीज का जो मामला है इस पे आई है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में मुद्दा थोड़ा चेंज होगा।
इसलिए चेंज होगा कि साउथ के भी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और हिंदी भाषी में भी पढ़े लिखे लोग आएंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि स्टेट का जो मामला होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। तो इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर जो है 2024 में एंटी इनकम्बेंसी रहेगी गवर्नमेंट। देश की जनता जो वोट करेगी वो विकास के नाम पे वोट करेगी, न कि धर्म के नाम पे वोट करेगी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था उनका जनता ने स्वागत कर रही है, राहुल भाई भी स्वागत की है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आपके चैनल के द्वारा कि आप जी जान से मेहनत किए हैं। लेकिन अभी एक मुसलमान भाई डिबेट पे आपके चैनल पे द्वारा बोले, वो उनका जो है ना, मतलब कांग्रेस की सरकार बन जाए तो कहते हैं हम उनको वोट दिए, भाजपा का बन जाए तो कहते हैं हम उनको वोट दिए, सपा का बन जाए उनको वोट। वो अपनी पहले वोटे के महत्व समझे, हम किसके साथ खड़े हैं। मेरा कहना यह है आदमी को खड़ा होना चाहिए। हाँ, तो मुद्दे पे खड़ा होना मुद्दे पे खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप देश गड्ढे में जा रहा। ये अगर जो हार हुई है, राहुल भाई की हार नहीं हुई, राहुल भाई के जो गरीब मजदूर नौजवान और जो बेरोजगार हैं उनकी हार हुई है। अकेले राहुल भाई कांग्रेस पार्टी का हार नहीं। 24 में उत्तर प्रदेश के लिए क्या मुद्दा होगा आपके? 24 में जो मुद्दा रहेगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पे लोकसभा का चुनाव होगा, उस पे परिवर्तन बहुत बड़ा होगा। इसमें इतिहास लिखा जाएगा राहुल भाई के नाम से। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप चाहते हैं, जिन मुद्दों को आप देखना चाहते हैं, जिन पे इलेक्शन हो? देखिए, मुद्दा दो तरह के, एक धर्म का मुद्दा है जी, एक जात का मुद्दा है, एक हिंदुस्तान का मुद्दा है, एक पाकिस्तान का मुद्दा है, एक मुसलमान का मुद्दा है, एक हिंदू का मुद्दा है। अब ये दो धुरी है। विकास का जहां तक मुद्दा है, हम समझते हैं कि विकास का बात करना सरकार की अनभिज्ञता का सवाल खड़ा होते हैं सरकार पर कि आखिर विकास का इसने क्या मॉडल तैयार किया है। विकास को शिक्षा से लिया है, विकास को उद्योग से लिया है, विकास को टेक्नोलॉजी से लिया है। विकास का प्रारूप का जो मापदंड इसने निर्धारित किया है, मुझे अगर मेरे जैसा आदमी अगर इसके विकास के डाटा का अगर मूल्यांकन करता है तो मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगती है। भाई साहब, पूरे विकास का कालम ही सादा कोरा पन्ना की तरह है। अब रह गया कि दूसरा मुद्दा इसका धर्म। तो आप कहना चाहते हैं विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं ढोल के अंदर पोल है? एक विकास इसके जन्म कुंडली में नहीं है साहब। विकास पर ये सोच नहीं सकता। अगर विकास अगर मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी आज इस जगह मुकाम पर नहीं होती। इसका केवल मुद्दा है गुमराह करने का, इसका केवल मुद्दा है धोखाधड़ी करने का, इसका केवल मुद्दा है भारत को दिशाहीन करने का। विकास कहां से आ गया इसके पास? विकास कहां से आएगा? हाँ, विकास ये जरूर हुआ है कि कम से कम 10 साल के अंदर सारे हमारे नौजवानों को जो शिक्षित बेरोजगार थे उनके भविष्य के निर्माण के पहले से उनका नाम खारिज करके अलग कर दिया है। ये विकास है। रह गया, आपने लोहा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, आपने स्टील के क्षेत्र में काम नहीं किया, आपने कोई बिजली बड़ा पावर हाउस नहीं बनाया, आपने कोई नहरों का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। आपने वही काम किया जो देश आज से 50 साल पहले पीछे छोड़ चुका था। आप समझिए कि 50 से 60 का दशक में ये भारत जब पूरा नंगा था तो ईश्वरों का निर्माण कर रहा था। आज 2014 के बाद भारत आज 2023 में खड़े हैं, आज हम शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। तो विकास का मॉडल तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना साहब। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के माध्यम से इन्होंने दिखाया है कि इन चीजों से वंचित था हमारा देश। देखिए, धार्मिक उन्माद की अफीम इतना खतरनाक है साहब कि धर्म, देखिए, आतंकवादियों को ये बताया जाता है कि आप जो है ये बिल्डिंग को उड़ा दोगे तो सीधे तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा।
तो ये अफीम पिलाई जा रही है धर्म की। आज धर्म की अफीम के नशे में मदहोश होकर के हमारे नौजवान शहीद हो जाते हैं। डर तो इस बात का है कि उससे उनको कुछ नहीं, अरे तुम्हारा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, रह गया सवाल कि हार और जीत, तो एकदम आप मान कर चलिए कि देश की जनता, ये पांचों स्टेट का नौजवान चुनाव हारे हैं, वहां का दलित शोषित पीड़ित जनता चुनाव हारी है, वहां का उद्योग चुनाव हारा है, वहां का विकास चुनाव हारा है, वहां महिला सुरक्षा हारा है। तो हारने को तो सब हार गए हैं। तो इन सारे मुद्दों को, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए इलेक्शन जीता कौन है? मैं बता दिया कि जो हमारे सिस्टम का दोहन करता है, जो हमारे सिस्टम को तार तार करता है, जो हमारी एकता को खंडित करता है, वही चुनाव जीतता है। दुर्भाग्य तो इस बात का है। अगर विकास का काम होता तो मैंने पूछा मोदी जी से कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपए की अपनी कोई योजना बता दें। आप कितने हिंदुस्तान के अंदर गन्ना मिल खोला, आपने हिंदुस्तान के अंदर कितनी लोहा फैक्ट्रियां आपने खोला, आप हिंदुस्तान के अंदर कितना स्टील प्लांट बैठाया, आपने हिंदुस्तान के अंदर कितनी बिजली का पावर हाउस बैठाया, या कितने किलोमीटर आपने रेलवे लाइन का ट्रैक तैयार किया। आपके पास कोई हाँ, आपके पास पाकिस्तान हिंदुस्तान का नारा है। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का नारा हम समझते हैं कि देश बांटने वाली नीति, देश जोड़ने वाली नीति पर हावी है। यही आपका विकास है, यही विकास का मॉडल है। हम समझते हैं कि ये देश समझता है, लेकिन समय गुजर जाने के बाद हम होश में तो निश्चित आएंगे, लेकिन पता चलेगा कि जब हम लखनऊ मेल को हम पकड़ने का पहुंचेंगे तो ये लखनऊ मेल जाकर के नई दिल्ली प्लेटफार्म पर खड़ी रहेगी। हम लखनऊ में उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। यही विकास है साहब, यही सरकार की मंशा है। और रह गया सवाल कि आपने चुनाव जीता है, मैं आपके चुनाव जीत को, आपके निगेटिव पॉलिसी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको मुबारक हो, और जो आपको जिसने वोट दिया है उसको भी मैं मुबारकबाद देता हूं, और उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं जो सांप्रदायिक ताकतों से अंतिम सांस तक लड़े और उन्होंने हार स्वीकार की। उनको भी आपके चैनल से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। 2024 के लिए किस प्रकार के मुद्दों को आप देखते हैं जिनको होना चाहिए चुनाव में? भाई भाजपा के लिए तो अब वही मुद्दे रह जाएंगे, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, और ये जो अभी आप 22 तारीख को जो उद्घाटन देखोगे ये राम मंदिर का, क्योंकि इनके पास दरअसल इन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, महंगाई, इस पर तो कोई बात कभी की नहीं है। और ये इनकी किस्मत है या क्या कह लीजिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जनता क्यों नहीं इन्हें समझ पा रही है ठीक से, क्यों नहीं इन्हें सही इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं ये जनता की भी अपनी एक गलती मानी जाएगी। 2024 में ये गलती दोहराए नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो ना, या तो आपको को बहुत सारी जो जैसे कहता है नरेंद्र मोदी कि फ्री रेवड़ी जो है देश के कल्चर को, राजनीतिक कल्चर को ख़राब करती है, तो कहीं ना कहीं वो फ्री रेवड़ी वाला भी चला देगा और योजनाएं भी चला देगा, मगर उसका सिर्फ इतने से पेट नहीं भरता, ना ही वो उतने में सत्ता में कम बैक करेगा। 2024 में भी कुछ ऐसा घटित होगा कि जो हिंदू मुस्लिम होगा, जिन्ना पाकिस्तान होगा, ये लड़ाने की राजनीति होगी, कुछ ना कुछ इसी तरीके के एजेंडे उसको ये लेके आएगा तभी। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि हमारे देश की राजनीति जो है हिंदू मुसलमान पर निर्भर करती है? नहीं, ये मैं उसको थोड़ी कह रहा हूँ। गठबंधन अगर बनता है तो अब मुझे लगता है कि गठबंधन में क्या स्थितियाँ बनेंगी इन चुनाव के नतीजों के बाद, ये एक सवाल जरूर आएगा मन में और पार्टियों का भी। अब क्या वो डिसीजन लेते हैं, गठबंधन कितना अभी मजबूत होगा, गठबंधन की क्या स्थितियां हैं जो आप देखते हैं? गठबंधन तो देखिए, गठबंधन तो सभी मूलभूत सुविधाओं पे लेके चलेगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा, उन सब पर बात करेगा। मगर मैंने कहा ना, भाजपा को अगर जीतना है
और अगर नहीं, इनके अगर में सिर्फ यही है कि इनका यही एक फार्मूला है, धार्मिक उन्माद फैला के या कुछ इस तरीके से अभी राम मंदिर को भी कितना हाई फाई करेंगे और कितना वहाँ पे फ्री भंडारे करेंगे। ये इनकी 6 महीने तक की योजना है बीजेपी की कि ये जो मंदिर का उद्घाटन होगा उसमें काफ़ी 6 महीने तक भंडारे चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो हिंदुत्व की छवि बनाकर और इस तरीके की बात करेंगे, मगर मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं तो करेंगे। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदुत्व की आड़ में विकास को छुपाया जा रहा है या विकास के मुद्दे को छुपाया जा रहा है? नहीं, विकास होगा ही नहीं। विकास तो 9.5 साल हो ही गए, लगभग ऊपर ही हो गए होंगे थोड़े से, और 10 साल होने वाले हैं और विकास तो कहीं दिखाई दिया नहीं। ये तो आप कहो ही नहीं ना कि आप केंद्र सरकार की बात करो या मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हूँ, तो यहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है और दिल्ली में अत्याचार चलता है। उनका कहीं कोई लेना देना नहीं आम जनता। आपसी कोई सामंजस्य नहीं है, आपसी कोई सामंजस्य नहीं है केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति में? वो तो इनके वो एक अलग चीज है जो वो है। ये सवाल आया मेरा बुलडोजर और केंद्रीय नेतृत्व की बात। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये अलग अलग चलते हैं, मगर ये वैसे भी सरकार को कोई सुविधा नहीं केंद्र से मिल पा रही है और ना ही ये खुद करना ही चाह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ ये आए सिर्फ इसीलिए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या जहाँ भाजपा की सरकार है और केंद्र की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के मुद्दों पर राजनीति करेगी और सत्ता में काबिज रहेगी। ये आम आदमी की ज़रूरतों से इसका कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम मौजूद रहे लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, जहां पर हमने लोगों से 2024 के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए देश के लिए, इलेक्शन के लिए, उस पर लोगों से उनकी राय ली।